Welcome, students, and good morning. How are you all? I think all are doing well. So today I am going to start with second part of adjectives, that is degrees of comparison. Right? Interesting तो होगा क्योंकि grammar है fun. So what you're waiting for? Let's go. So starting with degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison, that is positive, comparative and superlative. So I will tell you how to change it, how to fill the blanks if it is given. Very easy. See, positive में start होता है no other और very few से, और बीच में as लगता है. समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल बोलूँ? ये देखो, नो अदर से बोला था तो नो अदर से स्टार्ट हो रहा है. सो नो अदर सिटी इन इंडिया इज as rich as. Now rich is adjective. So as rich as Bombay. एडजेक्टिव के आगे और पीछे as लगेगा और इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, पॉजिटिव का होगा रिच, रिचर, रिचेस्ट. ठीक है, तो ये नो अदर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वेरी फ्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल सेंटेंस में भी लिख सकते हो. बॉम्बे is a rich city. ये भी पॉजिटिव में हो सकता है. नो अदर से भी लगा सकते हो, वेरी फ्यू से भी लगा सकते हो, या नॉर्मल सेंटेंस में भी लगा सकते हो. लेकिन नो अदर अगर लगाओगे या वेरी फ्यू लगाओगे तो एडजेक्टिव के आगे और पीछे as लगेगा. ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होगा? रिचर यूज होगा और देन एनी अदर. देखो, मैंने यहाँ पर रिच का एग्जाम्पल लिया है. इट कैन बी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ठीक है, अभी कैसे उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में करोगे? बॉम्बे इज कंपैरेटिव में रिचर लगता है, रिचर. कंपैरेटिव में दैन एनी अदर लगता है, एडजेक्टिव के बाद ही दैन एनी अदर लगाना. ठीक है, दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, दैट विल मेक इट कंपैरेटिव. तो ये सेंटेंस अगर दिया रहेगा, तुमको चेंज करने बोलेगा कंपैरेटिव में, तो दैन एनी अदर लगाना या लगाना सेकेंड फॉर्म. ठीक है, रिच, रिचर, रिचेस्ट. रिचेस्ट मत लगा देना, फिर 0 मिलेगा. ठीक है, फिर सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में रिचेस्ट लगता है और द लगता है. सो बॉम्बे इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया. द कहाँ पर लगेगा? सुपरलेटिव फॉर्म के आगे. ये याद रखना, एडजेक्टिव के आगे ही बैठता है. ठीक है, द, उसके बाद नहीं. इसमें कंपैरेटिव में रिचर के बाद बैठेगा दैन एनी अदर. रिच के पॉजिटिव में रिचर के आगे रिच के एज लगता है, रिच के बाद एज लगता है. और कंपैरेटिव में रिचर के बाद दैन एनी अदर लगता है और रिचेस्ट के आगे सुपरलेटिव में द लगता है. ठीक है, क्लियर? अगर तुमको सेंटेंस दिया रहेगा कि राहुल is the tallest boy in the class, तो ये कौन सा फॉर्म में है, कौन सा डिग्री में है? बोल सकते हो टॉलेस्ट है, तो फिर ये हो जाएगा सुपरलेटिव. अगर इसको चेंज करने बोले कंपैरेटिव में तो फिर क्या करोगे? राहुल इज टॉलेस्ट का हो जाएगा टॉलर, इज टॉलर
कंपैरेटिव में क्या लगता है? देन एनी अदर, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इजी कंपैरेटिव। देखो टॉलेस्ट के जगह टॉलर लग गया, द हट गया और इसके बाद देन एनी अदर लग गया। तो अभी इसको अगर पॉजिटिव में करोगे तो नॉर्मली तुम लिख सकते हो राहुल इज़ अ टॉल बॉय इन द क्लास। ये भी पॉजिटिव में सही होगा। अगर तुम नो अदर और वेरी फ्यू लगा के ट्राई करना चाहते हैं, सो नो अदर फिर बॉय आगे चला आएगा, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राहुल। सॉरी, नो अदर बॉय इन द क्लास। पूरा फ्रेज आगे चला आएगा। इज एज टॉल एज, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे ही लगता है एज एंड एडजेक्टिव के बाद ही लगता है। सो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राहुल। क्लियर? ये भी सही है पॉजिटिव, ये भी सही है। एनीवन यू कैन राइट विच इज easy for you. Okay, so any queries? Comment section, comment and I will solve your queries. चलो घंटी बज गया, छुट्टी हो गया, ठीक है, ऑल फॉर टुडे। लेकिन लर्न तो करना पड़ेगा ना घर जाके, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। सो बाय।